लास्ट टर्मिनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए आज एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो बैठी है गंदगी के ढेर पे। भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर गहरी हो गई हैं कि अतिक्रमण के नाम पर अधिकारी मिलकर व्यापारियों के साथ पूरी मंडी के स्वरूप को खत्म करते जा रहे हैं। टर्मिनल की टीम ने जब इस बारे में 3 दिन तक पड़ताल करी तो बहुत से मामले उजागर हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा मामला है मंडी में खुदरा के नाम पर सामान बेचने वाले माशाखोरों से बंदी वसूली जा रही है। इस बंदी के खेल में मंडी के अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ वहां के आड़तिये भी शामिल हैं। हजारों की संख्या में बैठे माशाखोरों से प्रतिदिन 300 से 500 रुपया रोज के हिसाब से लिया जा रहा है, जिसकी राशि रोज लाखों में बैठती है। यहाँ कब से लगा रहे हो दुकान? यहाँ मंडी आई मंडी आई 12 साल लगा है। तो आप वो यहाँ मंडी में क्या समस्या होती है? समस्या तो कुछ नहीं है, यहाँ पे किराए वाले की समस्या है। रोड पे बैठने के 300 रुपये किराया लेते हैं। रोड पे बैठने के मतलब आप किसको यूनियन वालों को देते हो या फिर उनको? दुकान के सामने कौन लेता है? जिसकी दुकान के सामने से वो लेते हैं। आड़त वाला लेता है 300 रुपये दुकान के। सबसे 300 सब अपनी दुकान का अलग किराया, किसी 200, किसी 100 है, किसी 250 है, किसी 300 है। मतलब यहाँ पे जो रोड पे बैठने का सामने बैठने का आपको किराया देना पड़ता है सामने। जो आप बैठते हो उस जगह का क्या किराया आपसे लेते हैं ये लोग? आड़त वालों को देते हो या फिर रोज का देते हो, मंथली किराया देते हो? रोज का कितना रुपये देते हैं? 100 रुपये लेते हैं। तो सबसे 100 रुपये लेते हैं या किसी से ज़्यादा या कम में? ऐसा सब जैसे जगह होती है उस हिसाब से इसकी जगह पे लेते। इस संबंध में मंडी समिति के सचिव अशोक गर्ग से जब बात कही तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि इन माशाखोरों को यहाँ बैठने का ही अधिकार नहीं है क्योंकि ये खुदरा मंडी है ही नहीं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि फिर इनको इजाजत क्यों दी जाती है और या ये ठेले थड़ी जो लगे हुए हैं इनसे वसूली क्यों की जा रही है, तो उनका कहना था हमने कोई वसूली नहीं की है, ये वसूली कौन कर रहा है इस बारे में आप ही पड़ताल करें। आगे सुनिए मंडी सेक्रेटरी का बयान। गर्ग साहब, पहला सवाल मेरे जी, आप यहाँ कितने साल से सचिव? मैं करीब 2.5 साल से यहाँ पे सेक्रेटरी के पद पे काम कर रहा हूँ। मतलब कुल मिला के कहना ये हुआ कि सरकार आई और आप यहाँ आए। जी जी। पिछले 2 दिन से हमारे रिपोर्टर्स इस एरिया की पूरी पड़ताल कर रहे थे, कुछ सवाल निकल के आए। जी जी। गर्ग साहब, समस्या जो यहाँ देखी गई है कि जो माशाखोर या छोटे खुदरा व्यापारी सड़कों पर बैठ के दुकानों पे आके माल बेचते हैं तो उनकी कंप्लेंट है जी कि उनसे 300 रुपये से लेके और 500 रुपये तक पर डे वसूला जा रहा है। जी। इस वसूली में कौन लोग शामिल हैं? देखिए, माशाखोर सड़क पे बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल सत्य है। हमारे कर्मचारी जाते हैं, माशाखोरों को एक व्यवस्थित रूप से करने का प्रयास भी करते हैं। उनसे रिकवरी के समय में हमें कभी कोई कंप्लेंट न तो किसी व्यापारी के द्वारा या किसी माशाखोर संघ द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं की गई है। कर्मचारी जाते हैं, देखते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों लास्ट टर्म में आपको जो बाइट दिखाई है जी 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 जी, इसमें आपने स्वयं ने देखा है कि दुकान ये माशाखोर या छोटे व्यापारी आरोप लगा रहे हैं और खुले रूप से लगा रहे हैं मीडिया के सामने कि इस तरह की वसूली हो रही है। इस टाइप की आपकी जो बाइट्स मैंने भी देखी, बिल्कुल ठीक बात है। 1-2 जगह चूँकि हमारे कर्मचारियों को भी समय समय पे हम डायरेक्शंस देते हैं भाई इस टाइप की कोई स्थिति नहीं हो। यदि कोई स्थिति ऐसे सामने आती है तो संबंधित व्यापारी को हम नोटिस भी देते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। अभी तक तो कोई नोटिस 2.5 साल में नहीं दिए हुए? नहीं, बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले नोटिस दिए हैं। नोटिस इस बात का नहीं कि किसी माशाखोर से व्यापारी कोई राशि वसूल कर रहा है। नोटिस इस बात के हमने दिए हैं कि उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दुकान पे बैठा के वो काम करवा रहा है। जस्ट लाइक सबलेटिंग उसने किया, तो उसको नोटिस दिया हमने, माशाखोर को नोटिस दिया। मंडी की इंटरनल सड़कों पे जितने भी व्यापारी खुदरा बैठे हैं क्या उनको यहाँ बैठने का अधिकार है? बेसिकली ये मंडी होलसेल की मंडी है। होलसेल ट्रेड के लिए ही जो भी नोटिफाइड कम्युनिटी है, होलसेल ट्रेड के लिए हम उनको लाइसेंस देते हैं। होलसेल ट्रेड के लिए ही हम उनको दुकान प्लॉट अलॉट करते हैं। रिटेलर्स के लिए हमारे यहाँ पे एक अलग से प्रोविज़न है, जिसको कोई लाइसेंस की उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अभी जो भी रिटेलर्स बैठे हुए हैं वो कोई लाइसेंस ही हमारे नहीं है।
कोई लाइसेंस या जी जी। तो कहने का मतलब है कि उनको यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। हाँ, अभी नीति के अंतर्गत उनको बैठने का अधिकार नहीं है यहाँ पे। जी इसी तरह से ये फल विक्रेता बैठे हुए हैं जी। जिनको कि पहले मेन रोड पे बैठा करते थे नाले के ऊपर, जी जी उसके बाद में इनको शिफ्ट कर दिया गया। उनका कहना है हमें जंगल में पौने मिलाकर पटक दिया जी, गया है, ना पानी की व्यवस्था है ना कोई और। आपके हिसाब से उनको भी यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं, नीति के अंतर्गत उनको भी यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ कब से लगा रहे हो दुकान? यहाँ मंडी आई जिस मंडी आई 12 साल हो गए। तो आपको यहाँ मंडी में क्या समस्या है होती है आपको? समस्या तो कुछ नहीं है, यहाँ पे किराए वाले की समस्या है। रोड पे बैठने के 300 रुपये किराया लेते हैं। रोड पे बैठने के मतलब आप किसको यूनियन वालों को देते हो या फिर उनको दुकान के सामने कौन लेता है? जिसकी दुकान के सामने रहता है वो लेते हैं। आड़त वाला लेता है 300 रुपये दुकान के, सबसे 300 लेते हैं। सब अपनी दुकान का अलग किराया, किसी का 200, किसी का 100 है, किसी का 250 है, किसी का 300 है। मतलब यहाँ पे जो रोड पे बैठने का, सामने बैठने का आपको किराया देना पड़ता है सामने।